ईश्वर अल्लाह खुदा परम ब्रह्म परमेश्वर सृष्टिकर्ता विधाता का जन्म कहते हैं, क्योंकि वो डबल बार हो जाता है, वो आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ। तो ये चीज यह क्षीर सागर शेष सैया पद्मनाभ प्राणायाम योग जानिए। ये प्राणायाम योग तो देखिए इस समय प्राणायाम योग के जानने वाले बहुत बताते रहते हैं कि प्राणायाम क्या है, योग क्या है। सच यह है कि प्राणायाम और योग का ककारा भी इस समय फिलहाल को नहीं पता है। प्राणायाम आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। योग का मतलब तो जानी जाइए कि योग है, इसमें नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति से परम योग की प्राप्ति होती है। योग ही बहुत प्रकार की सारी चीजें योग में आती हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की खोज करते हैं, वो भी योग से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो मनोमय कोष है इसमें करोड़ों अरबों न्यूरॉन सेल है, सब में पूरी तरह से व्याप्ति सभी प्रकार के पूरा ब्रह्मांड अखिलांड भरा समाया पड़ा हुआ। तो जैसे वनस्पतियों को आप देखते हैं कि जो चिन्मय कोष हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज के मुताबिक भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से मनोमय कोष में भिन्न भिन्न प्रकार के मनोमय कोष है जिसमें कि उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज के मुताबिक मनोभाव भरे पड़े हुए हैं। परम चेतना में जो परम बीज है उसमें परम ज्ञान भरा हुआ है, संपूर्णत्व भरा हुआ है। अन्य विभिन्न प्रकार के सेल में जैसे वनस्पतियां छोटे छोटे पौधे हैं, वृक्ष है, फूल है, फल है, इस तरह से उसी तरह से मनोमय कोष में है। तो हमारे मनोमय कोष में पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार की चीज बने पड़े हुए हैं। जैसे हम लोग जब सत्कर्म करते हैं, सत्यनारायण मान मूल्य इंसानियत मानवता प्रेम सदता देवता केवलता के पथ पर चलते हैं तो अलग सब जागृत हैं, और नेगेटिव काम करते हैं तो अलग सब जागृत हैं। तो फिलहाल प्राणायाम आपको हम बता रहे थे। प्राणायाम का मतलब ये मूल रूप से प्राण जो हमारे सर्वत्र व्याप्त है, उसको सौर ऊर्जा भी व्याप्त है, ब्रह्मांडी ऊर्जा व्याप्त है, स्वरूप ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा व्याप्त है, उसे प्राणायाम यानी बहुआयामी तरीके से शरीर में नाभि से प्राण ऊर्जा का धारा प्रवाह प्रवेश के अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। जब वो सर्वत्र आता है, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हमें समाज में जाने के लिए अभ्यास करना है, समाज में जाने के लिए अभ्यास करना है, क्योंकि उस परम क्षण को जागृत करना है समाज में जाने के लिए। तो क्योंकि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार खाना छोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो खाना छोड़ने के लिए हमें ये अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि सर्वत्र बाह्य में तो संपूर्ण व्याप्त है, तो वो जब प्रवेश करता है तो धीरे धीरे भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न तरफ से प्राण ऊर्जा व्याप्त होती है। उसका जो कन्वर्जन विभिन्न प्रकार से शरीर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, वो शरीर में होना प्रारंभ हो जाता है। तब उसमें जब योग में आप लोग सुने होंगे ना कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तब योग, यानी किस धारणा से आप ध्यान लगाने जा रहे हैं, तो जिस तरह की इच्छा धारणा से आप ये करने जाते हैं तो वो वो जाके जागृत करते हैं। तो जैसे वैज्ञानिक लोग अभ्यास करते किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो वो सेल जागृत हो जाता है, या कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के अरिमा गरिमा लगिमा महिमा इत्यादि प्राप्त करने के लिए तो जिस धारणा से ध्यान लगाते हैं वही सेल जागृत होता है। तो वो फिर वैसा जागृत भी हो जाता है। तो जैसे कोई पौधा जागृत होता है तो वो एक ही दिन में 2-4 दिन में विकास नहीं करेगा। विकास की उसकी जितनी मियाद होती है उतनी विकास करने के बाद तब वो पूर्णत्व को प्राप्त होता है, तब वो फलित होता है। ऐसा नहीं कि आज आप सिद्धि प्राप्त कर लिए कल से आप जो मर्जी सब करने लगे, पानी पे चलने लगे, अंगवाड़ी और रूप धारण कर लिए, विशाल रूप धारण कर लिए, या परम कोष जागृत हो गया तो कल जागृत हो गया, लीलाग्राम कर दिया। हर चीज सही तरीके से काल क्रमानुसार अपने के रूप। तो प्राणायाम का मतलब ये बहुत विकराल रूप है जो आजकल आपको प्राणायाम योग बताया जाता है। ये सब प्राणायाम की शुरुआत है। प्राणायाम के संबंध में एजुकेशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये प्राणायाम योग नहीं होता है। फिलहाल जब वक्त आएगा तो अभी सब में बाल की खाल निकाल कर बता डालूंगा, इसलिए क्योंकि जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो मैं सृष्टिकर्ता विधाता डबल बार होकर के जगह पर आया हूँ, किस कारण से संस्थापनाथ आया हूँ, तो हर बार बताऊंगा आपको। ये जान लीजिए कि जैसे आत्मकथा का प्राण नहीं रचा जा सकता, उसे परम सत्ता परम परमेश्वर सृष्टिकर्ता विधाता का विनय का प्राण नहीं रचा जा सकता है। ब्रह्म कोश जानिए, सहस्रार जानिए, जैसा बता दिया। ऋग जैसे अपना ऋग वेद है, तो ऋग वेद है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऋग वेद माने ज्ञान, ऋग का ज्ञान। ऋग क्या है? रिक्तता, वह स्वरूपता, वह शून्यता जो है उसी को ऋग कहते हैं। ऋग माने खाली, उसको मतलब कोई साधारण बहुत टिपिकल बातें नहीं है, वो उसी तरह से ऋग का ज्ञान, यानी उसी से ऋग्वेद बना हुआ है। ऋषि जो ऋग का कृषि करे, यानी कृषि यानी कि उसका विश्लेषण करे। विश्लेषण यानी विश्लेषण का मतलब होता है कि विशेषण विशेष को अलग करने के लिए अलग करने को विश्लेषण कहते हैं, उसी को कृषि कहिए। तो जो ऋग का कृषि करे उसे ऋषि कहते हैं, और जो ज्योति कृषि करे उसे ज्योतिषी कहते हैं या ज्योतिष होता है। ये फिलहाल जान लीजिए। सनातन
जो सत्य के आनंद से निकली हुई वाणी है उसे सनातन कहते हैं। यह संस्कृत भाषा के व्याकरण का व्याकरण से ताल्लुकात रखने वाली बातें हैं। और व्याकरण संस्कृत का थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट होता है, कौन सा शब्द आधा संधि करने पर क्या बनता है, विच्छेद करने पर क्या बनता है, और कब न बनता है, कब क बनता है, कब क बनता है, कब ग बनता है, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल सनातन का मतलब होता है यही सच है। इसके सनातन शब्द से मतलब तो ये हो जाता है कि सत्य के आनंद यानी ब्रह्म के आनंद से निकली हुई वाणी को सनातन कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में लेंगे तो ये मान के चलिए कि सत्य यही सच है, इसके इतर यही सत्य है, यही सत्य है, इसके इतर और बराबर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऋषि मुनि के वाणी से निकली हुई है और योग से तप से निकली हुई है। सारस्वत भी जान लीजिए, जो सत और सार स्वयं ही हो उसे सारस्वत कहते हैं। सारस्वत की शक्ति को सरस्वती कहते हैं। हिंदुस्तान की गुरुता जान लीजिए, बौद्धिक और वैदिक और प्राचीन जान लीजिए। ऋषि मुनियों द्वारा सब प्राचीन काल में जो हमारा वैदिक साहित्य है वो सभी प्रकार से संपूर्ण भरा पड़ा है, क्योंकि वो पढ़ के कर करके नहीं निकाला गया है, वो योग से तप से जाना गया है। योग की जरूरत क्यों पड़ गई, इसलिए जान लीजिए कि हमारी इंद्रियों की सीमा में जो दृश्यमान जगत है यहाँ तक इंद्रियां नहीं पहुँच पाती हैं कि हमारे में स्थिति के आगे कुछ गोचर है, कुछ अगोचर है। यानी जो इंद्रियों की सीमा में उसे गोचर कहते हैं, जो अगोचर है वाले इंद्रियों की सीमा में नहीं है वो अगोचर है। अतीन्द्रिय जो अतीन्द्रिय और इंद्रियातीत जो होता है, तो इंद्रियातीत यानी इंद्रियों की सीमा में तो है लेकिन इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए दीवार के बाहर हम नहीं देख सकते, यहाँ से हम इलाहाबाद में प्रयाग में बैठे हो लेकिन बनारस नहीं देख सकते, बम्बे नहीं देखते, अतीन्द्रिय हो गया। इंद्रियातीत इंद्रियों की सीमा में तो था लेकिन अतीत की बात है, यानी कि जो भूत का जो इतिहास है वो हम उस समय लोग जो थे उन लोगों ने देखा वो वर्तमान के रूप में था, लेकिन आज वो अतीत हो गया, इसे इंद्रियातीत है। जैसे हम अपने कोई भी व्यक्ति अपने पिता के बचपना नहीं दे सकता, तो पिताजी बच्चे तो थे ही लेकिन वो अतीत की बात थी, हमें जैसे तो इंद्रियातीत बात है। तो फिलहाल ये आप कुछ शब्दों को जान लीजिए। संस्कृति आदर्श मूल नैतिकता से संतुष्ट कथने और करने को संस्कृति कहते हैं। प्राच्य संस्कृति क्योंकि ऋषि मुनियों ने निकाला था योग से तब से। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि योग की जरूरत क्यों पड़ गई थी, क्योंकि इंद्रियों की सीमा में जो नहीं था, तो जो दिखाई दे रहा है वो अल्टीमेट नहीं था, तो उसी योग के बल पर यह जाना गया कि अल्टीमेट सब कुछ क्या है। तब वो जा करके योग की स्थिति में जाने के बाद जब आत्मतत्व की प्राप्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तब सारी चीजों का पता चला। यही ऋषि मुनि ने किया, इसीलिए हमारी प्राच्य संस्कृति, इसलिए प्राच्य संस्कृति जो है वो अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, अल्टीमेट है, इसीलिए वो सनातन उसको कही गई। इसीलिए उसको कहा गया कि ब्रह्मा के मुंह से निकली हुई वाणी जो हमारे वैदिक चीजें हैं। ये फिर बाद में समझने समझाने की बात है कि मैं टिप्स थोड़े पॉइंट बता दे रहा हूँ, कोई चीज अछूती न रह जाए, आप कहीं दिग्भ्रम में न रह जाए कि कहाँ तक मेरी दृष्टि गई है, कहाँ तक नहीं गई है, ये बात की बात है, बाद में सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं सृष्टि में तत्काल ये किसी भी दिन 24 घंटे में सर्व संस्थापना करने की स्थिति को बता रहा हूँ। अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ज्ञान क्या होता है। सबसे पहले सर्व संस्थापना के लिए ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान का पूर्णत्व चाहिए। सारी चीजें जब तक आपको ज्ञान नहीं पूर्ण होगा तब तक आगे कोई चीज नहीं पढ़ सकती है। ब्रह्मांड की रचना, सौरमंडलों की रचना, आकाश गंगाओं की रचना, ये सब बता दूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अभी आप जब आगे हम आपसे हमारे आगे मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ, जब आप मुझे समझ जाएंगे, जब मुझे कॉल करेंगे पूछेंगे तो बाल की खाल निकाल के सब बताऊंगा। सृष्टि की रचना कैसे किया, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या होता है, गायत्री क्या होता है। गायत्री का मतलब गायत्री वर्ड है जिससे कि तीनों त्रिगुण शक्तियां, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, सत्यम कहिए, जो भी चीजें हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उसे गायत्री कहते हैं। अल्टीमेट जो केवलता है, स्वर्ग एवं सृष्टि का योग जानिए। ये स्वर्ग 3 ब्रह्मांडों के बीच जब इस रचना के लिए मैं चलता हूँ तो 3 ब्रह्मांड एक बार बनाना पड़ता है, क्योंकि 1 बनाऊंगा तो अल्पायु होगा, 2 बनाऊंगा तो कुछ बेहतर आयु हो जाएगी, 3 बनाऊंगा तो दीर्घायु होगा। ये सिस्टम है, ये बताना है, बाद में बताऊंगा। इन तीनों के बीच में स्वर्ग की जो स्थिति होती है उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वरूपावस्था है, वहाँ 12 3 त्रिकन्या सृष्टियाँ चलती हैं, 3 फोल्ड में चलती हैं, 27 सृष्टियाँ होती है, सभी का स्वर्ग एक है। जो गैलेक्सियाँ 12 हैं, इसमें इसका एक मैं बनाया हुआ हूँ, जिसको देख जान लीजिएगा। फिर अलग ही आगे बढ़ रहा हूँ। स्वर्ग जानिए, युग जानिए। युग का मतलब होता है, युग तो परमार्थ यथार्थ से जुड़ा ही है, कहीं परमार्थ यथार्थ का कहीं अलगाव नहीं है। परमार्थ यथार्थ यानी माने आसमान ऊपर है, आसमान ऊपर क्या नीचे, तो पृथ्वी के सर्वत आसमान ही आसमान है, आसमान में पृथ्वी है, अज्ञान में ही यही है, पृथ्वी से पृथ्वी पराने काला जन्म पृथ्वी है, इससे सर्वत आकाश ही है। तो ये अलगाव, ये धारा रूप में पार्थिव रूप है, वो आसमान है, तो ये
यथार्थ है वो परमार्थ है। ये जोड़ तो होता है, लेकिन युग युग यानी योग को युग कहते हैं। योग शब्द से युग बना है, लेकिन किस विशेष प्रकार से यथार्थ और परमार्थ जुड़े हैं, उसे योग वैशेषिक किस विशेष तरीके से परमार्थ और यथार्थ का मेल हुआ है, इसीलिए उस योग युग विशेष होता है। तो आकाश धरा का योग ही है, परमार्थ यथार्थ का योग ही है। जानिए सत्य 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 सही क्रमशः सत्ता प्रधान, घटना प्रधान, भाव प्रधान, उत्तर प्रधान। जानिए शून्य और इकाई जानिए, गणित जानिए, जैसे सिर्फ और दृश्य है। ध्यानार्थ, इस देश में 14, एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, बीच में ध्यानार्थ कर लीजिए, ये आवश्यक हो गया बताना। इस देश में 14 वर्ष उपाना, जिसे खड़ाऊ कहिए या आज की परिवेश में जूता कहिए, वह भी राज कर चुका है। संपूर्ण सृष्टि एक ही फिल्म है, 7 अंकों में, परस्पर प्रासंगिक है। मैंने सारे 7 सृष्टि की संपूर्ण सृष्टि एक ही फिल्म है, 7 खंडों की होती है। सभी खंड या सभी अंक एक दूसरे के प्रासंगिक होते हैं। उसी प्रासंगिकता के तहत मैंने ये बात बताया कि ये बात ध्यानार्थ कर लीजिए कि त्रेता में 14 वर्ष उपाना खड़ाऊ रख करके भी राज किया गया था, सच का सादृश्य यथार्थ है, झूठ का सादृश्य नाटक है। दोनों का मेल अभिनय कहा जाता है। सामूहिक समझदारी और सामूहिक बेवकूफी को मिलाकर व्यवस्था बनती है। हस्ताक्षर अक्षर भंडार है। उसी प्रकार मैं निष्प्रभ परिणामी ब्रह्म हूँ। अभाव के बाद भाव, कालिमा के बाद चमक, अंधकार के बाद प्रकाश, ठंडा के बाद उष्मा, यानी अखिलांड के बाद ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के बाद सूर्य का आविर्भाव है। पार्थिव के बाद वैश्विक चेतना का उद्भव होता है। वर्तमान काल से अकाल तक तथा समस्त भाव से अभाव तक की यात्रा करिए। अपने लोकेशन और स्वरूप एवं आत्म कथा को जानिए। परमांडे, अंडे, पिंडे, ब्रह्मांडे, अखिलांडे एक ही नियम और एक ही विज्ञान है। अकाल अंतर्निहितता जानिए। आकाश निष्प्रभ रहकर वस्तुओं को धारण किया है। अंधकार निष्प्रभ रहकर प्रकाश को धारण किया है। मैं निष्प्रभ रहकर ब्रह्मांड धारण करके असीमित अपरिमित अनादि अनंत काल अजन्मा सर्वव्यापी यही मौजूद हूँ। मैं कहाँ चला कहाँ जाऊँगा, तो मैं तो परम पूर्ण केवल हूँ। मैं कहाँ चला जाऊँगा, यही मौजूद रहता हूँ। जैसे जैसे वस्तुएं जो है आकाश ने वस्तुओं को धारण कर लिया, यही मौजूद है। आकाश निष्प्रभ रहता है। जब अंधकार प्रकाश को धारण कर लेता है, तो अंधकार कहीं चला नहीं जाता, वही मौजूद रहता है। उसी तरह से मैं ब्रह्मांड धारण करके यही मौजूद हूँ। मैं चला कहाँ जाऊँगा, मैं तो असीमित परिमित अनादि अनंत काल जन्म परम पूर्ण केवल, मैं कहाँ चला जाऊँगा, मैं इसलिए सर्वव्यापी यही मौजूद हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि प्राणायाम के प्राण ऊर्जा धारा प्रवाह नाभिक से प्रवेश करती है। तो आप लोग ये देखते होंगे कि आप लोग जाड़े में जब कपड़ा पहनते हैं तो अपने अंडर गारमेंट से चाहे जितना निकालें एक रोआ नहीं निकलेगा, लेकिन 24 घंटे में नाभि में देखिए जब जाड़े में तो उतना भर जाते हैं, चौतरफा प्राण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। तो जब योग के लिए जाते हैं, समाधि के लिए जाने की स्थिति बनती है, तो खाना छोड़ने के लिए प्राणायाम का वो अभ्यास करना पड़ता है कि बिना खाना खाए ही धारा प्रवाह प्राण ऊर्जा अंदर जाए और वह रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होकर शरीर को सर्वाइव कराए। और प्राणायाम है जब फुर्सत से पूछी जातीगा तो सब अभी उस मंतव्य पर बात नहीं हो रही, बात मंतव्य गंतव्य किसी और तरफ हो रही, इसलिए उस पर व्याख्या नहीं कर रहा हूँ मैं। जब वक्त आएगा तो सवाल की थाल निकाल कर बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बता रहा था वर्तमान काल से अकाल तथा समस्त भाव से अभाव तक की यात्रा कर दीजिएगा। अपने लोकेशन जानिए। ब्रह्मांडे, अंडे, पिंडे, ब्रह्मांडे, अखिलांडे एक ही नियम और एक ही विज्ञान है। अकाल अंतर्निहितता जानिए। आकाश में वो भी बता दिया मैंने। अपने जैसे सारा फल फूल अन्न बीज काल क्रमानुसार वनस्पतियों के माध्यम से